दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही काम आने वाली टिप्स लाई हूँ। आप देख रहे होंगे अक्सर घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं और हमारे यहाँ छोटे रसगुल्ले होते हैं या गुलाब जामुन होते हैं। इस तरह से हम इस तरह से हाथ से उठाते हैं, खाते हैं या चम्मच से, तो ये गिर जाते हैं और हाथ ये चुपचुपा जाते हैं। तो आज इसी को लेकर मैं आपको टिप्स बता रही हूँ जिससे कि आपके हाथ नहीं चुपचुपाए और न ये गिरे। तो आप क्या करिए, अब सभी के घरों में टूथपिक होती है ऐसी इस तरह से। इसमें डिजाइन वाली भी मिलती है, आजकल हर तरह की मिलती हैं। इनको आप इस तरह से लगा दीजिए। यहाँ हम इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद मैं समी भी लगा देती हूँ इसमें। अब इस तरह से हमने टूथपिक लगा दी है। अब जब भी आपको खाना हो आप इस तरह से उठा के खा सकते हैं। ना आपके हाथ गंदे होंगे और ना ही इसमें रस टपकेगा। इस तरह से छोटे रसगुल्ले और गुलाब जामुन भी आप इस तरह से खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये टिप्स भी पसंद आएगी। दोस्तों, गर्मियाँ आते ही और गर्मियों के बाद बरसात का मौसम आ जाता है। आप सभी को पता है कि मिर्च हमारी जो लाल पिसी रखी होती है, तो इस तरह से हम रखते हैं घर में। गर्मियों के आते इसमें कलर चेंज हो जाता है और बरसात के मौसम में सीलने लगती है। इसमें कई बार आपने देखा होगा कि इसमें ढीले से बन जाते हैं। तो इस मिर्च का रंग काला ना पड़े, लाल ऐसे ही रहे, तो इसके लिए मैं उपाय बता रही हूँ और ना कीड़े पड़े। तो आपको करना क्या है, यहाँ मेरी मिर्च थोड़ी कम है तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। ज्यादा है तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3-4 पिंच यहाँ पे मैंने हींग का पाउडर लिया है। इस हींग के पाउडर को हम इसमें मिला देंगे। इसे मिला लेंगे और इसको हम बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, एक तो हमारा कलर चेंज नहीं होगा और हींग की खुशबू से जो इसमें गिंडार सी कीड़ियाँ सी पड़ जाती है ना दोस्तों, वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। तो ये टिप्स भी आपके बहुत काम आने वाली है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, गर्मियों का मौसम भी है। अगर आपके घर में भी ग्रीन टी पीते हैं तो आप सबको इन सब के फायदे पता होंगे, ये कितना फायदा करती है। ग्रीन टी पीने के बाद हम सभी इन पाउचों को फेंक देते हैं, तो इसको तरह से हम ग्रीन को यूज करते हैं और फेंक देते हैं। ये पाउच उनके लिए बेकार हो जाता है। पर ये सब पता है कि चाय कितनी फायदेमंद होती है। तो आप इस तरह से चाय पियेंगे तो एक तो आपको शुगर की बीमारी भी दूर होती है और शरीर के लिए भी लाभदायक होती है। साथ में आप पाउच फेंकने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है, अगर ये अपने पाउच को यूज करने के बाद अपने घर के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसके गमले में आप डाल सकते हैं। इससे हमारे पौधे में बहुत ही बढ़िया खाद मिलती है। डाल के देखिएगा और बहुत जल्दी हरा भरा होता है। तो ये टिप्स आपको बहुत जल्दी पसंद आने वाली है और ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी भी होती है। आप इसे यूज कर सकते हैं। अक्सर हम सभी के घरों में मलाई यूज करते हैं। आज मैं मलाई से 2 टिप्स लाई हूँ, आप उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो मलाई को इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको हाथ में दिखा रही हूँ थोड़ा सा। जैसे कि हमने इस तरह से लगाया। इस तरह से लगाने से मलाई क्या होती है, सर्दियों में या गर्मियों में कई बार हमारी स्किन ड्राई सी हो जाती है और मैल भी बहुत ज्यादा गर्मियों में निकलता है पसीने के मारे। तो आप देखेंगे इस तरह से हम रफ को करते हैं तो एक तो मैल भी निकलता है, आप देख रहे होंगे मलाई कालीपन हो गया है और इसमें चमक भी आती है और सॉफ्ट भी बन जाती है। और नहीं तो मलाई में आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है थोड़ा सा, हम क्योंकि हम थोड़ा सा ही बता रहे हैं आपको। तो आपको क्या करना है, इस चावल के आटे और मलाई को अच्छे से मिक्स कर लें। मलाई और चावल के आटे को मिलाकर स्क्रब करने से चेहरे में ग्लो आती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो आपको इस तरह से ही लगाना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ हम सारे हाथ में आपको लगा के दिखा रहे हैं कि बहुत जल्दी एक तो मैल निकलता है और बहुत जल्दी ही इसमें आप देखेंगे 2 मिनट में ही हाथों में चमक आ जाएगी। जितने भी मेरे हाथ काले आप देख रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि एज के हिसाब से स्किन हमारी ड्राई होने लग जाती है। यहाँ आप इस तरह से थोड़ा सा चावल का आटा भी इस तरह से डाल सकते हैं और इस तरह से करने से जितनी भी इस तरह से हम निकालेंगे, बल्तियाँ सी निकलेंगी, तो आप देखेंगे कि ये सारा के सारा मैल को भी उतार देती है और स्क्रब बहुत अच्छा होता है। ये घर का बना स्क्रब होता है, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और आप देख रहे होंगे मैल भी इस तरह से निकल जाता है सारा। पहले पुराने जमाने में आपने सबने देखा होगा, लेडीज़ घर पे ही सारे फेशियल वेशियल बनाती थी, कोई बेसन का लेप करके करती थी, चावल के आटे से इसी तरह से अपने चेहरे हाथों को सफाई करती थी। ये मुझे उम्मीद है आपको ये टिप्स भी ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह से हमारी हाथों के जितने भी मैल था वो साफ़ हो गया है और आप देख सकते हैं हाथ मेरे बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। और जैसा जिसका कलर होगा वैसे ही रहेगा, ये तो नहीं कि गोरा हो जाएगा। तो यहाँ एक और मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, कई बार बच्चों को भूख नहीं लगती है तो आप क्या करें, आधी चम्मच इस तरह से थोड़ी सी मलाई लें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। मलाई लेने के बाद इसमें हम थोड़ा सा इसमें चीनी डालेंगे।
बच्चे कई बार भूख नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन लगता है, उनका स्वाद नहीं आता है। तो बस आपको करना क्या है, बच्चों को बस इस तरह से आपको एक बार आधा चम्मच इस तरह से उनको मलाई और चीनी खिलानी है। इसके बाद आप देखेंगे बच्चों को भूख भी लगने लगेगी और चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सब टिप्स पसंद आ रही होंगे। गर्मियों में आप सबको पता है लाल मिर्च नहीं खानी चाहिए, हरी मिर्च ही खानी चाहिए। तो यहाँ पे हरी मिर्च कई बार रखे रखे सूख जाती है, तो मैं आपको हरी मिर्च के 2 टिप्स बता रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी हरी मिर्च सूख गई थी, तो आप देख सकते हैं कुछ रेड रेड सी, कुछ पीली पीली सी हो गई हैं। तो इसको आप इस तरह से मिर्च का पाउडर बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और आप देख रहे होंगे कितनी कड़क हो रखी है। पहले मैं आपको ये ग्रीन टिप्स का बताती हूँ। आप सब्जी में ये ग्रीन मिर्च भी डाल सकते हैं इस तरह से। तो हम ग्रीन मिर्च अगर सब्जियों में ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या ग्रीन मिर्च को सुखाकर पीस के भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरह से ही हमारे यहाँ फ़ायदा करती हैं। तो यहाँ हमने जैसे कि मिर्च काटी, मिर्च काटने के बाद क्या होता है, कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, चेहरे पे हाथ लगा लेते हैं, आँखों में हाथ लग जाते हैं, या हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं उनको हम छू लेते हैं, तो इससे हमारे यहाँ हाथों में, उनके शरीर में जलन होने लगती है, चेहरे में। और तो आज मैं उसके लिए ही उपाय बता रही हूँ। अगर मिर्च काटते समय जलन होती है तो आप ऐसे थोड़ा सा दूध लीजिए, दूध में करके इस तरह से हाथ धो लीजिए, तो आप देखेंगे इस तरह से दूध धोने से इसमें जितनी भी जलन होती है सारी ख़त्म हो जाती है। और दूसरा उपाय यह है, आपको क्या नींबू है तो नींबू को भी इस तरह से लगा सकते हैं। नींबू के लगाने से भी हाथों में जो जलन हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो सा भी आपको पसंद आए उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जो हमने हरी मिर्च सुखा कर रखी थी, इनका भी हम पाउडर बनाकर फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ हमने सभी मिर्चों को डाल दिया है और इनको भी हम पीस लेते हैं। यहाँ हमने मिर्च को पीस लिया है। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, और जो मोटा मोटा होगा उसको आप किसी चीज़ में, पिज़्ज़ा में, किसी चीज़ में यूज कर सकते हैं, और ये चाहे तो बिना छाने भी रख सकते हैं। तो यहाँ हमारा मिर्च का पाउडर तैयार हो चुका है। ये हमारे पीली मिर्च का पाउडर बनके तैयार हो चुका है। अगर बहुत ज़्यादा कई बार ग्रीन होती है तो ग्रीन भी पिस जाता है, और कई बार लाल भी हो जाती है तो वो लाल पाउडर भी बन जाता है। तो ये मिर्चों का अंतर होता है, कौन सी हमारे यहाँ मिर्चें जो आई हैं, पीली, येलो, ग्रीन, कोई सा भी बन जाता है। तो इस तरह से आप येलो मिर्च का पाउडर बना के रख सकते हैं। ये हमारी चाट में यूज होता है, और ये गर्मियों में खाई जाती है, ये फ़ायदेमंद करती है। और नहीं तो आप सफ़ेद मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, गर्मियों में काली मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। अक्सर हम घर में सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते समय हम कुकर में छोंकते हैं तो मसाले हमारे जल जाते हैं क्योंकि तेल गर्म हो जाता है। तो आज उसके लिए मैं एक अच्छा सा उपाय बता रही हूँ। आपको क्या करना है, सारे मसाले पहले इकट्ठे कर लीजिए। यहाँ पे जैसे हमने मिर्च पाउडर लिया है, येलो वाला मिर्च लिया है, और थोड़ा सा हमने धनिया लिया है, थोड़ा सा हमने गर्म मसाला लिया है, और थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर लिया है। आप चाहे तो यहाँ नमक भी मिक्स कर सकते हैं, पर नमक हमेशा बाद में डाला जाता है। और यहाँ पे हम 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम थोड़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। देख रहे होंगे आप, इस तरह से मसाला तैयार करने से क्या होता है, जब भी हम तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है और आप मसाले डाल दीजिएगा, तो आप कभी भी देखेंगे आपके मसाले जलेंगे नहीं, और बहुत ही बढ़िया आपकी सब्ज़ी रेडी बनकर होती है। इससे मसाले अच्छे से भून भी जाते हैं और सब्ज़ी का स्वाद भी दुगना हो जाता है। तो आप इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये टिप्स उन लोगों के लिए है जो छोटे बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं आजकल रसोई में काम करती हैं, उन्हें अंदाज़ नहीं पता होता, वो इस तरह से कर सकते हैं। पर ये बड़ों के लिए भी बहुत ही अच्छी टिप्स है।